रात के करीब 10 बजे थे। पुरानी हवेली जैसे घर में हल्की हल्की हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी। नई बहू रीमा अभी कुछ ही दिनों पहले इस घर में आई थी। उसकी सास सरोज देवी बहुत सख्त और रहस्यमयी स्वभाव की थी। रीमा ने कई बार नोटिस किया था कि सास हर रात 11 बजे के बाद चुपचाप घर के पिछवाड़े वाले कमरे में चली जाती हैं और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती हैं। एक रात रीमा से रहा नहीं गया। आखिर सासू माँ हर रात वहाँ क्या करती हैं? उसने खुद से पूछा। उसने तय किया आज सच पता लगा कर रहेगी। घड़ी में 11 बजे सरोज देवी धीरे धीरे अपने कमरे से निकली और उसी रहस्यमयी कमरे की तरफ बढ़ीं। रीमा ने चुपचाप उनका पीछा किया। दरवाज़ा बंद हुआ। रीमा ने कान लगाकर सुना। अंदर से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। रीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या सासू माँ किसी से छुपकर मिलती हैं? उसके मन में डर और शक दोनों बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और खिड़की से अंदर झाँका, और जो उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर एक पुरानी तस्वीर के सामने दिया जल रहा था और सरोज देवी उस तस्वीर से बात कर रही थी। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, वो धीमी आवाज में कह रही थी। रीमा और करीब झुकी, तभी अचानक खिड़की चर की आवाज के साथ खुल गई। कौन है वहां? सरोज देवी की तेज आवाज गूंजी। रीमा डर गई और भागने लगी, लेकिन तभी दरवाज़ा खुला और सरोज देवी सामने खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो बहू? उनकी आंखों में गुस्सा और कुछ अजीब सा डर था। रीमा घबराकर बोली, मैं बस ऐसे ही, नींद नहीं आ रही थी। सरोज देवी कुछ पल उसे घूरती रहीं, फिर बोली, आज जो देखा है उसे भूल जाओ और इस कमरे के पास फिर कभी मत आना। उनकी आवाज़ में चेतावनी साफ थी। उस रात रीमा सो नहीं पाई। अगले दिन उसने घर की पुरानी नौकरानी शांता से पूछा, इस कमरे में क्या है? शांता पहले तो चुप रही, फिर धीरे से बोली, वो कमरे में साहब की तस्वीर है जो कई साल पहले मर गए थे। रीमा हैरान रह गई, लेकिन सासू माँ उनसे बात क्यों करती हैं? शांता ने डरते हुए कहा, कहते हैं उनकी आत्मा अभी भी उसी कमरे में है। रीमा का खून जैसे जम गया। उस रात फिर 11 बजे रीमा ने तय किया आज सच सामने लाकर रहेगी। वो फिर से उसी कमरे के पास पहुंची, लेकिन इस बार दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर से 2 आवाज़ें आ रही थीं, एक सरोज देवी की और दूसरी एक मर्द की। रीमा के हाथ कांपने लगे। वो धीरे से अंदर गई और जो उसने देखा वहां कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि एक आदमी जो सरोज देवी के सामने बैठा था। तुम? रीमा के मुंह से निकल गया। दोनों चौंक गए। सरोज देवी का चेहरा सख्त हो गया। अब जब तुमने सच देख ही लिया है तो सुनो, उन्होंने कहा। वो आदमी असल में उनके पति नहीं थे, बल्कि उनके पुराने दोस्त थे जो सालों पहले किसी मुसीबत में फंस गए थे और दुनिया से छुप कर जी रहे थे। सरोज देवी उन्हें हर रात छुप कर खाना और मदद देती थी। मैं नहीं चाहती थी कि घर में किसी को पता चले, इसलिए ये सब छुपाना पड़ा, उन्होंने कहा। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने आपको गलत समझा। सरोज देवी पहली बार मुस्कुराईं। हर राज डरावना नहीं होता बहू, कुछ मजबूरी भी होते हैं। उस रात के बाद रीमा और सरोज देवी के बीच का रिश्ता बदल गया, लेकिन वो कमरा आज भी हर रात 11 बजे खुलता है, एक राज के साथ जो अब सिर्फ 2 लोगों को पता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।